आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आज हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य के उस बड़े फैसले की जिससे राजनीति गलियारों में नई हलचल मचा दी है। लंबे समय से पार्टी और परिवार के बीच मतभेद के बाद अब रोहिणी आचार्य ने दोनों से दूरी बनाने का ऐलान कर दिया है। आखिर किन वजहों ने उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर किया और इसके आगे राजनीतिक तस्वीर कैसे दिखेगी, कि ऐसी क्या वजह हो गई जो रोहिणी आचार्य को परिवार और पार्टी से अलग होना पड़ा। इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी मनोज जी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो लालू परिवार बिखरता हुआ दिख रहा है? देखिए, कोई भी परिवार में जो विवाद होता है धन संपत्ति को लेकर होता है, वर्चस्व को लेकर के होता है, या फिर तीसरे के इंटरफेरेंस से होता है। दो कोई रिलेशन है, वो रिलेशन में फूट तभी आता है जब तीसरे की एंट्री होती है। राजनीतिक घराने की बात करें तो बिहार में दो राजनीतिक महाघराना कहा जा सकता है। एक जो है लालू प्रसाद यादव का परिवार और एक रामविलास पासवान का परिवार। रामविलास पासवान के परिवार में रामविलास जी के मरने के बाद किस तरह से तूफान आया, इस सभी किसी ने देखा, लेकिन चिराग पासवान संभाल लिए। लेकिन चिराग पासवान ने संभाल लिया जी। लेकिन यहाँ पर लालू यादव का जो परिवार है, यहाँ पर इसमें दिनों दिन जो है स्थितियां खराब होती जा रही हैं। और तेज प्रताप पहले निकल गए, रोहिणी आचार्य अभी छोड़ी हैं। तेज प्रताप पहले से कहते आ रहे हैं कि मेरे परिवार में 5 ठो जयचंद हो गया है। रोहिणी आचार्य भी जो है गाहे बेगाहे जो है इसके बारे में बात की है और उन्होंने डायरेक्ट जो है आरोप लगा दिया है सिपा सलाहकार पर, तेजस्वी यादव के सिपा सलाहकार पर, संजय यादव, तमीज खान। तेजस्वी यादव के दोस्त हैं, करीबी दोस्त माना जा रहा है उन्हें। और इस पर जो है रोहिणी आचार्य जब से अपना घर छोड़ी भी और पार्टी से भी उसने इस्तीफा दे दिया और घर भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। जबकि रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को जिंदगी दी, अपने पिता को जिंदगी दी, अपना किडनी दिया। लालू यादव के इतने पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन ये डेयर जो है रोहिणी आचार्य ने किया था। और वैसी जो है स्थिति में रोहिणी को घर छोड़ना पड़ा, पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे गाली दिलवाया गया, चप्पल से पिटवाया गया, घर से निकाला गया। तो ये जो है कहीं ना कहीं इशारा उनका तेजस्वी यादव पर है। अगर तेजस्वी यादव जिस तरह से आपने कहा कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने अपना मोर्चा संभाल लिया, अपने परिवार को संभाल लिया राजनीति में, जिस तरह से आज चिराग पासवान उभर के नजर आ रहे हैं तो वो चेहरा एक अहम नजर आ रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर देखें तो तेजस्वी यादव नाकाम कैसे रहे? वो पार्टी में, अब देखें कि महागठबंधन में भी वो गठबंधन को भी संभाल नहीं पा रहे हैं, वो आप देखिए तो परिवार में भी लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनको चला कौन रहा है? जिस तरह से लालू यादव ने अपना जो ये जमीन सींचा था, उस धरोहर को तेजस्वी यादव बचाने में नाकामयाब हो गए, क्योंकि लालू यादव ने जो माई समीकरण को, एमवाई समीकरण, मुस्लिम और यादव के वोट बैंक को जो है साथ में हमेशा रखा और उस माई समीकरण को जो है तेजस्वी यादव के रिजिम में वो ध्वस्त हो गया। इन्होंने अपना दायरा बढ़ाया, A to Z की पार्टी की। परिणाम क्या हुआ? MY भी निकल गया और विपक्षी को, मतलब सत्ता पक्ष को कहने का मौका मिल गया MY का डेफिनेशन ये होता है, बल्कि ये नहीं होता है। और भूरा बाल साफ करो भी कहते थे वो। तेजस्वी यादव अपने सिपा सलाहकार से ही सलाह लेकर के रण क्षेत्र में जा रहे हैं, अपना मुद्दा बना रहे हैं। जबकि अगर थोड़ा इतिहास देखिएगा तो लालू यादव के भी दरबार में बहुत सारे सिपा सलाहकार लोग थे, लेकिन किसी को भी सुनते सबका थे, लेकिन करते अपने मन का थे। प्रेम गुप्ता थे उस समय, उनको सांसद भी बनाया। जगदानंद सिंह जो अभी तक हैं, रघुवंश जी थे, बहुत सारे लोग सिपा सलाहकार थे, लेकिन सुनते सबका थे, लेकिन करते अपने मन का थे। अपना जो अपनी उनकी सोच होती थी उसमें किसी का दखल अंदाजी नहीं। जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो तेज प्रताप हो या फिर रोहिणी आचार्य हो। तेज प्रताप की जब शादी हुई थी उस समय उनकी पत्नी बहुत सारा आरोप लगा रही थी, घर में लगा रही थी, घर में कलह का माहौल हो गया था। तो वैसी स्थिति में आज हालांकि तेज प्रताप को सब दिन दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की। तेज प्रताप अपना घर परिवार संभाल के चलने वाले आदमी हैं। वो अपना घर परिवार संभालने के चक्कर में अपने पत्नी को छोड़ दिया, लेकिन अपना घर परिवार जो है संभाल करके उनको रखा। या यूं कहें कि तेज प्रताप भी जो है जिस तरह से शिकार हुए हैं, आज जो रोहिणी शिकार हुई है,
तेज प्रताप पहले शिकार हुए, आज इकलौता हो गए हैं तेज प्रताप। जब वो महुआ में जब चुनाव लड़ने गए थे, हालांकि तीसरे नंबर पर आए चुनाव परिणाम में, वो अलग की बात है, लेकिन लोगों के सिंपैथी के वो पात्र बने। वहां पर अपनी दादी का फोटो लेकर के गए हुए थे, घर का कोई एक आदमी उनके नॉमिनेशन में नहीं गया हुआ था। पार्टी से ऐसा क्या गुनाह कर दिए कि पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया गया। कोई आदमी अपना पर्सनल लाइफ में अगर कुछ करता है, उसे जो है इतना भयंकर भयंकर जो है कांड कर रहा है, तो जो है पार्टी से जो है निकाला नहीं जा रहा है। देखिए, चलिए पार्टी से तो निकाला गया, ये तो सारे लोग को पता, लेकिन परिवार से लालू प्रसाद यादव को भी नहीं पता था कि परिवार से मेरे बेटे को निकाल दिया गया है। ये भी एक अहम सवाल है। लालू प्रसाद यादव जो है वो अब सक्षम नहीं है क्या? क्योंकि कल जिस तरह से उनके घर पे जो पूरा ड्रामा चला है, राबड़ी वास में जो ड्रामा चला है, तो वहां पर राबड़ी देवी भी कुछ कह सकती थी। जब उनकी बेटी पे चप्पल मारने का आरोप लगाया गया है कि चप्पल मारा जा रहा है, अपने हक की बात नहीं कर सकती है कोई भी लड़की। और यहाँ तक कि उन्होंने ट्वीट भी किया कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया है, गंदी गालियां दी गई है, मारने के लिए चप्पल उठाया गया है। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्थन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे मतलब अनाथ बना दिया गया। ये बहुत ही भावुक ट्वीट किया है रोहिणी आचार्य ने। आज का ये है ट्वीट उनका। तो ऐसा क्या है कि अब लालू प्रसाद यादव समझिए तो टिकट वितरण में भी उनको नहीं पता रहता है कुछ भी, वो हालात में ऐसा है। नहीं, टिकट वितरण में जो है लालू यादव कुछ लोगों को टिकट दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने फोन कर करके बुलवा लिया, टिकट वापस ले लिया। टिकट में भी जो है लालू यादव की नहीं चल रही है। अब शेर बूढ़ा हो गया, शेर बूढ़ा हो गया है। बुढ़ापा में जो है आदमी क्या कर सकता है? जब बेटा जवान हो गया, जब पखेड़ू जब उड़ रहे हैं, तो बूढ़ा बाप माँ क्या कर सकता है? तो यहाँ पर तो मजबूरी है, एक उम्र का ऐसा पड़ाव है कि वहां पर तो राबड़ी देवी तो बोल सकती थी, मिशा भारती तो बोल सकती थी, लेकिन परिवार में कोई कुछ चुप्पी क्यों साधा हुआ है? अगर बाहर के लोग, अगर बोला जाए चाणक्य जिसको कह रही है, कहा जा रहा है लगातार, तो आप देखिए संजय यादव और जिसपे इल्जाम लगाया जा रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? मतलब उनपे क्यों नहीं बोला जा रहा है परिवार की तरफ से? देखिए, किसी के नैतिक मूल्यों पर जो है टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन उस समय जिस समय घर में कलह अगर हो रही थी, तो वो बात जो है किसने देखी नहीं देखी ये अलग ही बात है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया, अब घर में जो है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जो बातें, जो रोहिणी आचार्य का जो बयान है कि एक माँ बहन बेटी को जो है बेइज्जत और जलील करके भेजा गया, और उनका सारा आरोप है संजय यादव पर, रमीज खान पर। और संजय यादव का पहले का थोड़ा इतिहास देखिएगा, इन लोगों में क्या संबंध है? दोस्ताना संबंध है, 2-3 महीने में सभी भी दोनों में पूरा खटपट चल रहा था, दोस्ती का संबंध है। और बहुत सारा वीडियो सब वायरल हो रहा है, फ्रंट सीट पे बैठाने वाला कि ये जो संजय यादव है, जब पहले दिल्ली में कहीं कहीं जब काम किया करते थे तेजस्वी यादव के संपर्क में आने के पहले, तो उन्होंने कुछ मतलब की प्रॉपर्टी उन्होंने अर्जन नहीं किया था, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ आने के बाद उन्होंने दिल्ली में अपने नाम से फ्लैट लिया, अपने वाइफ के नाम पर फ्लैट लिया। तो एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव को पूरी तरह उन्होंने मोल्ड कर लिया है। राज्यसभा भी गए, तेजस्वी यादव ने उनको राज्यसभा भी भेजा। राज्यसभा भेजते हैं वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्सनल मामले में इंटरफेरेंस करवाना ये बात ठीक नहीं है। अब तो कम से कम जो आरजेडी की जो स्थिति हो गई है बिहार में, इससे जो है तेजस्वी यादव को शिक्षा लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव अपना परिवार भी नहीं बचा पा रहे हैं और अपनी पार्टी भी नहीं बचा पा रहे हैं, और उनको समीक्षा करना चाहिए तेजस्वी यादव को कि आखिर कहां पर गलती हो रही है। या तो मेरा भाई जो आरोप लगा रहा है, मेरी बहन जो आरोप लगा रही है, ये सही है या फिर मैं सही हूं। इस बार का चुनावी यात्रा देखिए या किसी चीज में भी देखिए, तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद का पोस्टर में फोटो भी नहीं डाल रहे हैं, ना ही वो नाम डाल रहे हैं, जबकि पिता से ही उनकी पहचान है। लेकिन ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? ऐसा क्यों कि वो सिर्फ अपना चेहरा रख रहे हैं, पिताजी का नामो निशान मिटाते जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग लगातार हमला कर रहे हैं कि जंगल राज था, चारा घोटाले का बेटा है, शायद इसी से उबरने के लिए उन्होंने सोचा कि लालू यादव का नाम हटा दें, पोस्टर पर से तस्वीर हटा दें और मैं अपनी नई शुरुआत करूं, अपनी नई पाली खेलूं। लेकिन जो वोट बैंक उनके पिता ने बनाया, लालू यादव ने बनाया, इतना दिन से सींचा,
उसको आप छोड़ कैसे सकते हैं? अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर आप कहां के हैं? आखिर आप तो जो है अपना से तो मेहनत करके ये सब नहीं किए हैं, आपको तो ये विरासत में मिली हुई है, विरासत में मिली हुई है। जी। और जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं, बी.एस. सिन्हा तो पहले गला फाड़ के कहते थे कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, तो उनको अपने पिता की विरासत को संभालना चाहिए। बोलने वाले लाख लोग बोलते हैं, लेकिन अपने पिता की विरासत को अगर बचा करके रखते तो वो उनकी स्थिति आज ऐसी नहीं होती। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि कोई भी परिवार में अगर तीसरे की दखल अंदाजी हो जाती है तो वो परिवार जो है उसका विनाश शुरू हो जाता है। वही रास्ता है। अगर जो है समीक्षा करते हैं, ठीक है, आपके सर्किल के लोग हैं, तेजस्वी यादव को अपना दायरा से अलग रखिए। तेजस्वी यादव भी खुल के सामने नहीं आ रहे हैं, ना बोल भी रहे हैं। अगर उनकी बहन पे इस तरह का सवाल उठ रहा है और बहन पे कोई कुछ बोल रहा है, तेजस्वी यादव क्यों इस तरह का कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का कुछ बयान नहीं आना और जो है विरोधाभास पैदा कर रहा है। किसी का बयान नहीं आना इस पर ये जो है साबित कर रहा है, किसी ने जो है उसका खंडन नहीं किया है, लेकिन बयान किसी का खंडन नहीं करना इसका मतलब कि रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाया है वो सही है। और इस तरह से एक तरह से कहा जाए तो तेज प्रताप को भी जो है बल मिल गया। रोहिणी आचार्य के साथ जो हुआ, पहले जो तेज प्रताप के साथ जो हो रहा था उस पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, अब रोहिणी आचार्य के साथ में हुआ है, तब अब जो है तेज प्रताप और सिंपैथी के पात्र बन गए हैं कि भाई तेज प्रताप के साथ भी ऐसा हुआ होगा। वो तो हालांकि खुल करके उन्होंने अपने परिवार के लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला, वो तो हमेशा जो है अपने भाई को अर्जुन की संज्ञा दिया करते थे कि मेरा भाई अर्जुन है, उसको सीएम बनना है। और इतना ऐसा सपोर्टेड भाई को भी अगर घर वाले ने अलग कर दिया, सिपा सलाहकार लोगों ने अलग कर दिया, तो ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। साफ तौर से दिख रहा है कि लालू परिवार टूटता बिखरता हुआ दिख रहा है, और इस तरह का अगर होगा तो राजनीति पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। आप देख लीजिए अजरा जी, जो अभी मौजूदा समय में जो हालात जो चल रहे हैं, तेजस्वी यादव का पॉलिटिकल जो डेथ है वो अग्रसर हो गया है। और अगर जो है अपने परिवार को नहीं संभालते हैं, पहले परिवार को उनको संभालना जरूरी है। और पिता के बनाए हुए जो मंच है, जो बनाया हुआ मंच है, अगर उसको नहीं संभालेंगे तो तेजस्वी यादव के लिए बहुत टफ वर्क हो जाएगा और आने वाले समय में उनको उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका। तो आपने साफ तौर से सुना कि हमारे सहयोगी ने कहा कि आने वाले वक्त में बहुत ही दिक्कत होने वाला है तेजस्वी यादव को। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना है और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।